चलिए बताया जाए क्या है प्रॉब्लम बोलिए। कुछ दिए थे हम होमवर्क दिए थे, नहीं दिए हैं? आगे बढ़ा जाता हो। चलिए लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखिए, लिखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि एक्स अक्ष से, है ना, लिखेंगे क्वेश्चन ऐसे लिख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे लिख लीजिए 2, 3 और 4, 1 की दूरी एक्स अक्ष से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, x का क्या करना है, मान ज्ञात करना रहा है। तो बनाया जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसको हिंट देते हैं हम, ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं। क्या करना है कि कोई एक पॉइंट है जो x एक्सिस पर है, तो x अक्ष पर अगर रहता है तो क्या होता है, y 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं x 0। आप एक पॉइंट इसको मान लेते हैं P, इसको P मानते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं A, इस पॉइंट को मान लेते हैं B। इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 2, 3 दिया गया है। इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, 4, 1 दिया गया है। ठीक है, अब दोनों जो है एक्स अक्ष से दोनों जो कोऑर्डिनेट है, दोनों जो नियामक है, दोनों की दूरी क्या है, आपका समान है। दोनों का दूरी क्या है, इक्वल है। अब दोनों का दूरी इक्वल है तो कह रहा है कि x का मान कितना होगा। ठीक है, x का मान निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए तो यहाँ से ले लेंगे दोनों की दूरी PA और PB, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो डिस्टेंस फार्मूला से निकाला जा सकता है ना। डिस्टेंस फार्मूला से कैसे निकालेंगे, x माइनस कितना 2 होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 0 - 3 का होल स्क्वायर। हम रूट नहीं लगा रहे दोनों तरफ, क्योंकि रूट को अगर वर्क करेंगे तो दोनों रूट हट जाएगा आपका, है ना, वर्गमूल हट जाएगा। आप देखिए इसको यहाँ लिखते हैं PB, दूरी सूत्र से कितना हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0 - 1 का होल स्क्वायर होगा। अब इसको हम लोग चलते हैं a - b के होल स्क्वायर पे, इसको तोड़ देंगे। तो थोड़ा थोड़ा स्टेप हम लोग चुरा रहे हैं। कैसे, देखिए a² + b², b कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और -2ab, तो 2 गुने x गुने 2, तो 2 दूनी के 4x, और 0 में 3 घट जाएगा तो -3, और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस कितना, +9 हो जाएगा। इधर a - b का होल स्क्वायर, इसको भी एक स्टेप क्या करते हैं, गैप कर लेते हैं। क्या होगा a² + b², b कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, -2ab, तो 2 गुने x गुने 4 कितना हो जाएगा 8x, और -1 का स्क्वायर 1। समीकरण के दोनों तरफ देख रहे हैं क्या कटेगा, क्या कटेगा, x² से x² कैंसिल हो गया, और बताया जाए और क्या होगा, और कुछ लगता है नहीं कटेगा। तो क्या करते हैं ना कि जो x है -8x दाएं तरफ लाते हैं और अंक को उधर ले जा रहे हैं। एक स्टेप और लिखकर देखिए कितना, -4x और 9 4 + 13, इधर कितना हो जाएगा -8x और प्लस कितना 17। अब ये जो है -8x इधर लाइए और अंक को उधर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा -4x, और -7 इधर आ जाएगा +8x, और ये हो जाएगा 17 माइनस कितना
13। गुड। अब इसमें घटा दीजिए, तब प्लस 8 में चल जाएगा, -4 तो कितना बच जाएगा 4x बराबर, इसको घट के कितना आ जाएगा 4। x बराबर कितना हो जाएगा 4/4, कितना आएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब है x का वैल्यू कैसे निकला, इसका कोऑर्डिनेट x 0, कोऑर्डिनेट का साइन, ठीक है। x का वैल्यू कितना आया है 1 और फिर y 0 है, ये हमारा वैल्यू आ गया x का। नोट करेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, और चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब सीख रहे हैं हम लोग। देखेंगे तो ये जो है आपका क्वेश्चन क्या क्या रहा है। हाँ, क्वेश्चन क्या क्या रहा है कि सिद्ध कीजिए कि है ना, ये आयत का ना है बिंदु, शीर्ष बिंदु जो है आयत का है, रेक्टेंगल सिद्ध करना है। तो आयत होने के लिए क्या क्या शर्त है, आयत होने के लिए कोई भी अगर आयत के वो बिंदु है तो क्या शर्त है। हम लोग पहले आयत का परिभाषा समझें। आयत का परिभाषा क्या होता है, यहाँ चल क्या होता है अभिषेक, जिस चतुर्भुज के है ना आमने सामने की भुजा बराबर हो, है ना, और विकर्ण भी बराबर हो, तब वो आयत हमको बता देगा। तो एक बनाते हैं हम लोग आयत, ठीक है। आयत देखिए बनाते हैं, ये है हमारा आयत, ठीक है। अब ये जो आयत है, अब इसमें ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर A B C D, तो ये चतुर्भुज, ये आयत हमको बता रहा है। अब आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर हो गई, लेकिन अब इसमें कह रहा है कि इसका नियामक दिया हुआ है, शीर्ष बिंदु दिया हुआ है। तब कह रहा है कि आयत चेक कर दीजिए कि आयत ही है क्या, आयत के ही बिंदु दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम बिंदु को लिख लेते हैं। बिंदु को कैसे लिखते हैं से देखिए, यहाँ पर दिया गया है, देखिए a बराबर मान लेते हैं 2 - 2, है ना। कोऑर्डिनेट b का कोऑर्डिनेट दिया गया है 8 4, और c का दिया गया है शीर्ष बिंदु कितना दिया गया है 5 7। d का है कितना है, d का तो -1 और 1, -1 और 1। आयत का शर्त हमको समझना पड़ेगा। आयत का शर्त अभी आप लोग बताए हैं, आयत का शर्त कि सर आयत का जो शर्त है वो क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, AB बराबर CD, और क्या BC बराबर AD या DA होगा। ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा बता रहा है साइड, भुजा, है ना। उसके बाद क्या होना चाहिए, इसका विकर्ण बराबर होना चाहिए। तो विकर्ण बराबर होना चाहिए, तो देखिए विकर्ण कौन है, यह है ना विकर्ण, ऐसे है AC और क्या है BD है, AC बराबर BD, ठीक आ रहा है इसमें, ओके। अब ठीक है ना, AC बराबर क्या है BD। अब इसके बाद क्या करना है ना, इसके बाद देखिए हम लोग को दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फार्मूला से ही चलना है। डिस्टेंस फार्मूला से ही इस आयत को चेक कर देना है कि आयत के ही बिंदु है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लेंगे, देखिए आयत कहे चाहे वर्ग कहे, चाहे समबाहु त्रिभुज कहे, समद्विबाहु त्रिभुज कहे, या समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज, अगर कहेगा तो दूरी सूत्र से ही चलेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए भुजा बता रहा है तो दूरी नहीं बता रहा है, A से B दूरी बता रहा है कि AB की दूरी और CD की दूरी क्या होने चाहिए, है ना, बराबर आनी चाहिए। हाँ कभी कभी होता है, मौसम का होता है, ठीक है। चलिए अब चला जाए ना इसको, देखते हैं। देखिए इधर यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले क्या निकालना है,
क्या निकालना है, ए बी निकालना है ना, ए बी। तो दूरी सूत्र लगाएंगे ए बी में, तो थोड़ा सा हम लोग स्टेप को छुड़ा कर चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा निकालना है, 4 निकालना है, यहाँ 2 निकालना है, 6 निकालना थोड़ा सा ज़्यादा है ना, बड़ा हो जाएगा स्टेप, तो इसीलिए छोटा छोटा स्टेप लेते हैं। ए बी निकालना है सबसे पहले हम लोग को। ए बी निकालिए, ए से बी है ना, ए से बी। तो डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र कैसे निकलेगा, ए बी बताइए, रूट अंडर लगाइए, कितना 2 माइनस कितना 2 माइनस कितना 8 स्क्वायर प्लस कितना कितना होगा बताइए, -2 और माइनस कितना 4। अब आगे बताया जाए, होल स्क्वायर इसका छूट गया है, अब बताया जाए कितना होगा, -6 कितना 36, इसका कितना हो जाएगा -6, तो 6 6 36। इसको कैसे लिख सकते हैं, 36 दूनी 72, तो 72 को लिख सकते हैं ऐसे 36 गुने 2, तो 6 रूट 2 होगा ना, 6 रूट 2, 6 रूट 2 हो जाएगा। आप क्या निकालना है, सी डी, सी डी, सी डी, तो सी डी दूरी सूत्र से है ना, कितना हो जाएगा -1 और -5, -1 -5 का होल स्क्वायर। दोबारा बोलिए, यहाँ कितना होगा 1 -7, 1 -7 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, और होल स्क्वायर होगा तब बताइए, इसको भी डायरेक्ट बना सकते हैं ना। देखिए तो -6 का स्क्वायर 36 और -6 का स्क्वायर 36, तो 36 दूनी 72, तो 36 दूनी 72, तो 72 को ऐसे लिख सकते हैं हम 36 गुने 2, और 36 का वर्गमूल तो निकाला जा सकता है ना, और 2 का वर्गमूल निकाला जा सकता है, इसीलिए डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं उस चीज़ को। कितना हो जाएगा बताया जाए, 6 कितना होगा, हाँ 6 रूट 2 आ गया। अब क्या निकालना है, अब निकालना क्या है बताइए, अब क्या निकालना है, अब हमारा निकालना है बी सी। तो बी सी किधर है, बी से सी तक डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, तो बी सी निकालना है, तो बी सी निकाला जाए, कितना होगा बी सी, तो बी सी होगा 8 - 5 का होल स्क्वायर, फिर कितना होगा 4 -7 का होल स्क्वायर, इसको कितना 3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी -3, तो 9 दूनी 18, 18 को लिखा जा सकता है ना, हाँ 3 9 गुने 2, तो 3 रूट 2 हो जाएगा, 3 रूट 2 हो जाएगा। और बताया जाए एडी निकलेगा, एडी कितना होगा बताइए, एडी देखिए यहाँ पर है, ए से डी कितना होगा 2 - 1, तो माइनस से पहले से है तो क्या कर देगा प्लस, 2 + 1 का होल स्क्वायर, और कितना हो जाएगा -2 और -1 का होल स्क्वायर, इसका रूट लगा दीजिए ऐसे, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 -3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, 18 को कितना लिख सकते हैं 3 रूट 2। ये हमारा भुजा निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण निकाला जाए, ए सी निकालेंगे, तो ए सी देखिए तो ए से सी तक 2 - 5, तो 3 आएगा ना, डायरेक्ट थोड़ा कर ले रहे हैं, कितना आ जाएगा 2, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, उसके बाद यहाँ देखिए -2 और -7 कितना हो जाएगा -9 का स्क्वायर 81, 81 और 9 कितना हो जाएगा 81 और 9, 81 9 100 होगा 90, कितना होगा 90, 90 को कितना लिख सकते हैं, हाँ 3 रूट 10, यानी कि लिख सकते हैं 9 गुने 10, और 9 का वर्गमूल 3 रूट 10। अब निकाल दीजिए बी से डी तक कितना हो जाएगा, तो देखिए तो बी क्या होगा, एडी निकालना है ना, एडी निकालना है, तो एडी निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सही रहे, हाँ जी बीडी निकालना है बालक, बीडी निकालना है, तो बीडी कैसे निकाला जाए, बीडी सेम उसी तरीका से देखिए तो बी से डी तक 8 और माइनस से तो आ जाएगा, तब प्लस कितना हो जाएगा, तो 9 9 81, और कितना हो जाएगा 4 - 1 3, तो 3 3 9, इसका भी सेम डायरेक्ट लिख दे क्या 3 रूट 10। देखिए इसमें क्या क्या बराबर हो गया,
बराबर देखिए, बराबर यहाँ पर देख लें, यहाँ पर बराबर देखिए तो ये इसके बराबर आ गया है 6√2, 6√2 आया है, देखिए यहाँ पर आया हाँ, कहाँ तब +8 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ऐसे करेंगे हम रवि, -1 और -8 तो क्या हो जाएगा, -9, -9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +81 होगा। स्क्वायर है तो प्लस को बताएगा ना, ये दोनों बराबर हो गया। और कौन बराबर हो गया, BC AD के बराबर, AC BD के बराबर, यानी कि A आयत का ही शीर्ष बिंदु है, क्योंकि AB CD के बराबर, BC AD के बराबर और AC BD के बराबर। तो कह सकते हैं, यहाँ पर लैंग्वेज लिख दीजिएगा कि अतः ये जो शीर्ष बिंदु दिया हुआ है ये आयत का ही है। ओके, नोट करेंगे।